बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी लेकर आई हूं जो झटपट से तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। इसे आप सहरी में ट्राई कर सकते हैं, इसे आप इफ्तारी में ट्राई कर सकते हैं। आपने हर तरह से कीमा बनाया होगा, लेकिन इस तरह से कीमा बनाकर देखें, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। और इसके आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज। इस तरह से आपने प्याज को चॉप करके ऐड करना है और इसको आपने हल्का ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज जो हैं वो हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कीमा। आधा किलो मैंने यहाँ पर कीमा लिया है और ये चॉप किया हुआ नहीं है, इसे हाथों से कूटा हुआ है। ये जो मोटा मोटा होता है, ये उस तरह का है, ये मज़े का लगता है। तो मैं यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे मैं यहाँ पर भून लूँगी। इसको आपने इतनी देर तक भूनना है कि इसकी इस तरह से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और ये ऐड करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लूँगी ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी तैयार होती है और झटपट से तैयार हो जाती है। आप इसे सहरी में ज़रूर बनाकर खाइएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ मसाले। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबित धनिया कूटा हुआ, 1/2 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे मैं अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट तक पका लूँगी ताकि इन मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो ऐड कीजिएगा और इसे मैं दोबारा से पका लूँगी। अगर आपको मिसालों की समझ नहीं आती तो आप जो मैं आपको दिखा रही थी उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप इसमें आराम से मिसाले ऐड करें। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप दही और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें फेंट कर भी ऐड कर सकते हैं। जो दही का पानी होता है उसे भी मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर हैं, इसे मैं कूट कर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप काट कर भी डाल सकते हैं। जो दूसरे टमाटर, आप फ्रेश टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पर पका लूँगी और यहाँ पर साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के। और यहाँ पर मैं इसे ढाँप कर रख दूँगी। इसे मैं हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा और यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो तकरीबन तैयार होने वाली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही मज़े की सी खुशबू आ रही है। नमक आपने बाद में ऐड करना है, फिर आपने इसे ढाँप कर रख देना है। तो यहाँ पर इसे मैंने 5 मिनट तक ढाँप कर रख दिया था। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया इस तरह से काट के और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। और यहाँ पर गार्निशेस के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह कटी हुई अदरक और इसे मैं यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक ढाँप कर पका लूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़े की सी खुशबू भी आ रही है। इसमें मैंने जो मसाले ऐड किए हैं वो हर किसी के घर अवेलेबल होते हैं, तो आप इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैंने 5 मिनट के लिए दोबारा से ढाँप कर रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। जब इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसका मतलब कि हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो आपने मेरे सारे स्टेप्स फॉलो किए होंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। जिस तरह से मेरी रेसिपी तैयार हुई है ये मुझे बहुत ही पसंद आई है, बहुत ही टेस्टी, ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसे आप सहरी में बनाएं, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। आपने हर तरह से कीमा खाया होगा, इस तरह से खाकर देखिए, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड हैं रमज़ान की, आप जाकर देख सकते हैं। डेली नोटिफाइड होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इसी तरह की नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस रेसिपी को इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।